Hello and welcome to Java Expert Training Program powered by Credible Academy, and my name is Mohsin Ahmed. I am trainer and founder at Credible Academy. Today we are going to learn how to get input from the user, और उसके लिए हमें एक प्रोग्राम लिखना है। उस प्रोग्राम में हमें सबसे पहले देखना है कि हम यूज़र से जो वैल्यूज़ इनपुट कराएंगे तो वो मीडियम क्या होगा। हम स्कैनर क्लास की हेल्प से ये काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्कैनर क्लास को आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा, और स्कैनर क्लास java.util पैकेज में होती है, और उसे आप ऐसे इंपोर्ट करते हैं। फिर एक क्लास लिखेंगे, क्लास को एक नाम देंगे और मेन मेथड लिखेंगे। मेन मेथड के अंदर हम देखेंगे कैसे जो हमने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किया है उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो स्कैनर और स्पेस ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट का नाम रखा है हमने इनपुट इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और आर्ग्यूमेंट पास कराएंगे system.in। तो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट क्लास इंस्टेंस और क्लास ऑब्जेक्ट यू कैन से इन जावा। बट हम इसको जब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे तब इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। फिलहाल हमें इसकी नीड नहीं है, फिलहाल हमें सिर्फ इसको लगा देना है एज इट इज। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे बाद में। ठीक है, अब हम कुछ डेटा टाइप्स देख लेते हैं जिनको हमें स्कैन करना है। हमें फ्रीक्वेंटली जिन डेटाज के बारे में बहुत बार बार जिनकी हमें यूज होता है तो उसको देख लेते हैं। जैसे इंट होता है, स्ट्रिंग होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है और कैरेक्टर होता है। ये वो डेटा टाइप्स हैं जो आप देखेंगे प्रोग्राम में बार बार हमें इनको यूज करना होगा। तो जब हम इनको यूज करेंगे यूजर से इनपुट भी लेना होगा, तो उसी के लिए हम यहाँ पर इनका एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं। system.out.println में हम लिख रहे हैं एंटर वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। ठीक है, ये हमारा आउटपुट आने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं इंटीजर में हम कैसे इनपुट कराते हैं। इंटीजर के लिए हमने x लिया है, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया है, इनपुट जो कि क्लास हमने इंस्टेंस बनाया था, डॉट नेक्स्ट इंट मेथड जो है वो होता है इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्कैन करने के लिए। चलिए, और स्ट्रिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिर्फ नेक्स्ट। ठीक है ना, नेक्स्ट लाइन भी यूज करते हैं और नेक्स्ट भी। नेक्स्ट लाइन में आप पूरी लाइन स्कैन कर सकते हैं, और नेक्स्ट में सिर्फ आप एक स्ट्रिंग जो कि जिसमें स्पेस ना हो, या जब तक आप स्पेस नहीं एंटर करेंगे तब तक वो स्ट्रिंग को इनपुट करा लेगा। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। प्राइस बेसिकली मैंने फ्लोट के लिए लगाया है, तो फ्लोट के लिए हम यूज करते हैं नेक्स्ट फ्लोट, और डबल के लिए हम यूज करते हैं नेक्स्ट डबल। आप देखेंगे जितना भी हम यहाँ पर डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, अगर उसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं तो सेकंड वाले वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको एरर आएगी। ठीक है, चलिए, अल्फाबेट के लिए थोड़ा सा डिफरेंट केस है। अगर आप कैरेक्टर को स्कैन करना चाहते हैं तो कैरेक्टर बेसिकली क्या है, कैरेक्टर स्ट्रिंग में से हम निकालेंगे। हमारे पास कैरेक्टर का स्पेसिफिक कोई मेथड नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग को स्कैन करा रहे हैं और उसका जो पहला अल्फ़ाबेट है उसको कन्वर्ट करा देते हैं हम कैरेक्टर में। तो उसको कन्वर्ट कराने के लिए हमने एक मेथड लगाया है कैर एट। ये बेसिकली डी यहाँ पर गलत लिखा गया है, ये है कैर एट। ठीक है, ए कैपिटल रहेगा, उसकी 0 इंडेक्स। इसको भी प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब हम जो है देखते हैं कि हमारे डिफरेंट या वेरियस वेज क्या होते हैं इनपुट कराने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं डेटा इनपुट स्ट्रीम, बफर स्ट्रीम, कंसोल क्लास, और एक और वे होता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ठीक है ना, प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ जिससे आपको आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपको इनपुट लेने जो है वो क्लियर हो जाए। चलिए चलते हैं नोटपैड प्लस प्लस पर, और ये रहा हमारा नोटपैड प्लस प्लस। नई फाइल ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं एक क्लास बना लेते हैं, CLASS क्लास टेस्ट इनपुट्स। ठीक है, और मैं इसको जल्दी कर लेता हूँ। पब्लिक स्टैटिक सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को। और प्रोग्राम कहाँ पर सेव करना है,
हम जाते हैं अपने ई ड्राइव में और यहाँ पर हमारे पास है जावा एक्सपर्ट ट्रेनिंग का बाकी की फाइल्स पड़ी हैं। तो मैंने नाम रखा है टेस्ट इनपुट्स, ठीक है, डॉट जावा। चलिए Ctrl+C कॉपी कर लेते हैं इसको और अब इसको कंपाइल करा लेते हैं। ये देखते हैं यहाँ पर ठीक है और ये हमारा इनपुट आ गया है 56, ठीक है। चलिए हमने क्या है इंटीजर की वैल्यू है ना, और यहीं पर हम एक काम कर लेते हैं। अब इंटीजर को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर करते हैं एक स्ट्रिंग की वैल्यू, स्ट्रिंग नेम, ठीक है, और लिखते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग के लिए हम पहले एक्सपीरियंस करेंगे नॉर्मल नेक्स्ट से, ठीक है, और फिर देखेंगे हम नेक्स्ट लाइन को। चलिए देखते हैं, हमारा एक एरर है, ठीक है, एक्चुअली हमने नेम के बाद सेमीकोलन नहीं लगाया है। चलिए तो हम वापस से जाते हैं, वापस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और भी एरर आ गई हैं बहुत सारी। 2 एरर्स हैं बेसिकली। एरर कैसे पढ़ते हैं मैं आपको ये भी बताता हूँ। यहाँ हमने अपने प्रोग्राम को कंपाइल कराया है, तो वो कह रहे हैं लाइन नंबर 9 में फाइंड val इज इक्वल्स टू स्कैन डॉट नेक्स्ट। ये इसको नहीं समझ में आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर नेम लिया है और पहले हमने लिया था val इंटीजर के लिए, इसको तो हमने चेंज नहीं किया है, तो इसको हमें यहाँ पर चेंज करना होगा, ठीक है। तो सेव, अब हमारा प्रॉपर प्रोग्राम हो गया है। वापस से कंपाइल करते हैं और वापस से कंपाइल करने के बाद हम देखते हैं फाइल का नेम जावा एंड फाइल का नेम, ये हमारा पूछ रहा है हमसे आउटपुट। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ माई नेम इज मोहसिन, ठीक है, और मैंने एंटर किया, लेकिन ये सिर्फ माई ले रहा है ना। अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ माई यहाँ पर लेकर जा रहा है। तो करना क्या है, क्या होता है, अगर आपने नेक्स्ट ओनली नेक्स्ट मेथड यूज किया है तो ये आपका स्पेस के बाद की वैल्यू इनपुट नहीं कराएगा। तो एक बार वापस से कंपाइल करते हैं, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ मोहसिन और इसने मोहसिन यहाँ पर स्कैन कर लिया है, ठीक है। चलिए अब मुझे देखना है वेरियस वे कि हम कैसे पूरी लाइन को स्कैन कर सकते हैं, यानी विदाउट इंटरप्शन, ठीक है। तो हमें उसके लिए मेथड यूज करना होगा नेक्स्ट लाइन, ठीक है, और सेव करते हैं, वापस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और फिर से रन करते हैं। अब यहाँ पर लिखता हूँ मैं मोहसिन AHMAD अहमद, ठीक है। अब आप देख रहे हैं जो इंटरप्शन था, जो एरर था, आपका फर्स्ट नेम सिर्फ ले रहा था, अब वो ऐसा नहीं कर रहा है। अब चाहे तो आप पूरी लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं। वापस से कंपाइल करते हैं, माई नेम इज एंथनी गोंजाल्वेज। चलिए तो यहाँ पर ये आपने देखा, ये कंप्लीट हमारा ऐसे आ रहा है, ओके। चलिए तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग को लेकर। हमने जैसे स्लाइड में आपको दिखाया था, ये यहाँ पर आप इसको एक बार एग्जाम्पल टेस्ट कर लीजिए, जिसमें क्या है, जिसमें ये फ्लोट है, डबल है, कैरेक्टर है, ठीक है। फ्लोट के लिए नेक्स्ट फ्लोट, डबल के लिए नेक्स्ट डबल और कैरेक्टर के लिए ये सेम प्रोसेस, ठीक है। और अगर आपको इसके अंदर कोई एरर आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे ये वापस पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।